नमस्ते फ्रेंड्स। आपने पीछे देखा ही होगा, राइट? दो दिग्गज मोबाइल इंडस्ट्री के या टेक्नोलॉजी फील्ड के, एक का नाम है नोकिया और दूसरे का नाम है ब्लैकबेरी। 80-90 के दशक के बाद में जब मोबाइल की क्रांति आ गई, तो 90 के दशक में और 2000 के दशक में इन दोनों कंपनी में सबसे टॉप पोजीशन हासिल कर ली थी। आपने जो भी शायद 40 के ऊपर है, उन्होंने इनको शायद इस्तेमाल भी किया होगा, इजंट इट? तो ब्लैकबेरी और नोकिया इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां फिर भी असफल क्यों हो गए वो टाइम पे? सबसे टॉप वाली कंपनियां। तो सफलता बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। वो इसके लिए नहीं कि आपको कमज़ोर बनाती है, लेकिन इसके लिए कि आपको ये विश्वास दिलाती है कि हमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। बदलना तो उनको चाहिए जो वीक है, जो छोटे हैं, जो नए हैं। हम तो यहाँ के टॉप नॉच लोग हैं और हमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसी वाली जब भी माइंडसेट बन जाती है, तभी ऐसे वाली बड़ी कंपनियां डूब जाती है। वो सिर्फ कंपनियां, मतलब कंपनियां नहीं होती, वो लीडरशिप की थॉट प्रोसेस होती है। तो ब्लैकबेरी ने बिजनेस फ़ोन के ऊपर राज किया, जो बिजनेस कम्युनिकेशन में ज़्यादा फेमस थे। और नोकिया ने तो पूरे दुनिया के ऊपर राज किया। ऐसा वाला फ़ोन जो लोग ऐसा भी कहते थे कि अगर आपके पास हथौड़ा नहीं है तो नोकिया का मोबाइल मार के यूज़ करो। इतना स्ट्रांग माना जाता था, गिरने के बाद भी टूटने की कोई संभावना नहीं। ब्लैकबेरी का मानना था कि हमारे कीबोर्ड इतने शानदार है, इतने ताकतवर है, तो इन्हें कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है और हमें कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। ये ईगो बेस्ड थॉट प्रोसेस था। और नोकिया की सोच ऐसी थी कि हमारे सॉफ्टवेयर की सिस्टम, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही काफ़ी है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, जो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम थी। लेकिन ये दोनों के दोनों ढेर हो गई क्योंकि वो चेंज नहीं कर पाए। आईफोन और एंड्रॉयड, गूगल के एंड्रॉयड, इन दोनों ने इन लोगों को हराया नहीं है। ये ब्लैकबेरी या ये जो नोकिया फ़ोन है, वो खुद ही अपने लीडरशिप या माइंडसेट की वजह से हार गए। आईफोन ने टीम को विश्वास दिलाया कि लोग ये जानते नहीं कि वो क्या चाहते हैं, उनको अच्छा चीज़ दिखाओ जिससे उनको वो बिलीव कर पाए। क्योंकि वो टाइम पे ब्लैकबेरी यानी बटन वाला फ़ोन, टच स्क्रीन क्यों नहीं दिखा सकते? लोगों के पास एक सामान्य सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, सिम्बियन, जो नोकिया का था। तो एप्पल का सिक्योर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम वो लेके आए, उन्होंने बहुत सारे ऐप लेके आए और इसके कारण वो इनको टेक ओवर कर दिए। ब्लैकबेरी और नोकिया ने कल के काम के हुए जो भी उनके रिजल्ट है, उसके ऊपर फोकस किया। मैं स्ट्रांग हूँ, मैंने बहुत अच्छा काम किया, अब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ और मुझे कोई टच ही नहीं कर सकता है। और इसके कारण वो कल की सक्सेस के ऊपर ही रहे और उन्होंने आज सक्सेस क्रिएट करना ज़रूरी नहीं समझा। नोकिया के अंदर लोग डर के कारण सच बोलना स्टॉप ही किए थे, क्योंकि उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता था। ब्लैकबेरी के अंदर ही इंजीनियर लोगों ने राय दे दी थी, लेकिन उनके राय को कचरे की टोकरी दिखा दी थी कि आपकी राय की यहाँ पे कोई कीमत नहीं। तो ये तकनीक का इशू नहीं है, ये लीडरशिप की फेल्यूर हम लोग बोल सकते हैं। सो गतिमान बहुत ही इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है या स्किल है परिपूर्णता से। हम हमेशा परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन स्पीड उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम सीखने से अपने आप को छोटे समझते हैं, मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है, मैं ऑलरेडी बहुत एक्स वाई से लेवल तक सीख चुका हूँ। तो वो अहंकार आदमी को डुबा सकता है। अनुभव, लोगों को लगता है कि मुझे, मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, तो मुझे अभी कुछ नया सीखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मेरा अनुभव ही काफ़ी। तो ऐसे वाले सब चीज़ आपके खुद दुश्मन बन जाते हैं, आपके कोई अपोजिशन दुश्मन नहीं होते। यही चीज़
ये कोजी एनवायरनमेंट आपका दुश्मन बन जाता है। आराम का जोन या कंफर्ट जोन हम जिसको बोलते हैं, वही कंफर्ट जोन उस लोगों का महाकाल बन गया, काल बन गया, जिसके कारण वो लोग ठेर हो गए। आपने देखा होगा ब्लैकबेरी ये कैनेडियन बेस्ड कंपनी है जो 1984 में फॉर्म की, जिनको सिम भी कहा जाता है। अभी ये जो कंपनी है वो कंपनी अपने पेजर के टेक्नोलॉजी, सिक्योर्ड पेजर और सिक्योर्ड मोबाइल के टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। और इन्होंने ऐसे वाले बिजनेस क्लास के ईमेल उन्होंने बना दिए कि लोग अपने मोबाइल के ऊपर ही ईमेल देखते थे। लोग पहले लैपटॉप के ऊपर देखते थे, लेकिन जब भी वो मोबाइल आ गया तो एक शान बन गए, लोगों को एक स्टेटस सिंबल बन गया। और फिर उन्होंने कभी खुद को अपग्रेड किया ही नहीं, और 2010 या 2011 को वो ढेर हो गए। 1992 में उन्होंने बहुत अच्छी स्टार्ट की थी। तो ये सब कंपनी ने अपने आप को बहुत लेट अपग्रेड करने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक उनका टाइम निकल गया था। सेम वे नोकिया की अगर बात करेंगे, फिनलैंड बेस्ड कंपनी जो 1865 में स्टार्ट हो गई थी। पल्प का जूस मतलब जूस वाली कंपनी हुआ करती थी। बाद में 1960 में उन्होंने टॉयलेट के पेपर मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया था, और 1990 के टाइम पे उन्होंने नए नए मोबाइल के टेक्नोलॉजी को लेके मोबाइल बनाना स्टार्ट किया था। तो ये जो कंपनी जिन्होंने इतनी बड़ी महारत हासिल कर दी, लेकिन अपने आप को बदला नहीं। तो हम यही चीज़ सीखेंगे कि क्या उनके लीडरशिप के लेसन्स हो सकते हैं। तो सफलता नेताओं को अंधा करती है। एक तो पिछली मानसिकता जो है ना, जो सफलता मिली है उनसे वो घमंड पैदा करती है, और जिसके कारण नेता सीखना बंद कर देते हैं। एक दूसरा, ग्राहकों को नहीं बदलाव को सुनो। हम लोग ग्राहकों की सुनते, कस्टमर की सुननी चाहिए, लेकिन कस्टमर को सब चीज़ लेटेस्ट पता नहीं होते। मार्केट में क्या चल रहा है उसके संकेत को पकड़ लो, उसके संकेत को समझो और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि नेता भावनाओं को समझता है, व्यवहारों के बदलाव को सुनता है, और उसके हिसाब से नए नए सोल्यूशन लेके आता है। तीन, आपके टीम में डर जो है ना, शेयर करने का डर, इन्फॉर्मेशन या डिस्कशन करने का डर, ये निकाल देना चाहिए। और ये नहीं निकाला तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लोग आपको सलाह ही नहीं देंगे। और फिर आपके अगल बगल में अगर कोई फ्लैटरर लोग हैं जो सिर्फ आपको बढ़ावा ही देते हैं, आपके में हाई मिलाते हैं, तो कहाँ से सक्सेस मिलने वाली है। गतिमानता ये बहुत इम्पोर्टेंट है परफेक्शन से ज़्यादा। परफेक्शन में मत घुसो, स्पीडी डिसीजन ले लो, स्पीडी एक्शन ले लो। क्योंकि सफलता उन लोगों को मिलती है जो एक्शन लेते हैं और जो तेज़ एक्शन लेते हैं। एक टाइम उसका चला गया, उसके बाद में एक्शन लेने का कोई मतलब नहीं होता। तो परफेक्शन सिंड्रोम में अगर रहोगे तो आपको कभी कुछ चीज़ हासिल नहीं हो सकती। और अनुकूलता अगर है, ये अनुकूलित होना, अपने टाइम के हिसाब से चेंजेस करना अगर आप करना बंद कर दिया तो आप अप्रासंगिक हो जाओगे, यानी आप ऑब्सोलेट हो जाओगे, आप इस मार्केट से निकल जाओगे। आप देखो नया नया क्या चेंज आता है, और चेंज के हिसाब से खुद को उस चेंज में ढाल दो। अगर आज हम एआई के ज़माने में अगर पेपर और पेन लेके उसी एक्सेल वाले काम अगर हम लोग पेपर पेन से करते रहेंगे तो क्या हम सक्सेस बना सकते हैं? अगर दुनिया बड़े बड़े वीडियो, बड़े बड़े ऑडियोज़ 5 मिनट में एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर से बनाते और आप वही घिसे पिटे टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो, तो कभी आप आगे बढ़ सकते हो? तो ध्यान में रखो, नेतृत्व है ना, वो सफलता की रक्षा के बारे में नहीं होता है। नेतृत्व हमेशा अगली सफलता कैसी बने उसको ऊपर सोचती रहती है। तो नेतृत्व जो होता है ना, वो आगे की सोचता रहता है। तो आप देख लो कि इसमें कि कौन कौन से ऐसे चीज़ है जो जिसके कारण ब्लैकबेरी फेल हो गई। एक जैसे बता दिया, पिछले सफलता के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा गर्व हो गया था, मैं हूँ और मैं टॉप पोजीशन पे हूँ, मेरा कीबोर्ड ज़बरदस्त है,
मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी ज़बरदस्त है। दूसरा, उनको उपभोक्ता के जो कस्टमर है उनका रिक्वायरमेंट क्या है उसके उसको उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं। तीन, नए नए बदलाव लाना, इनोवेशन करना, ये उन्होंने सीखा नहीं। चार, धीमी गति से उन्होंने निर्णय ले लिए, स्लो, इसके कारण वो पीछे रह गए। और पांच, उनकी जो उनकी जो कल्चर था उनके कंपनी के अंदर, वो अहंकारी था, कठोर वाली संस्कृति, जिसके कारण लोगों को शेयर करने से डर लगता था। अभी नोकिया का देखेंगे, नोकिया में क्या गलती होगी। नोकिया को अंदर से डर था कि अगर मेरे लोग अगर ये ज़्यादा बोलने लगेंगे तो फिर मेरा कैसा होगा। तो खुल के वो लोग चुनौती देने से डरते थे, उनको दबा दिया था। दो, संसाधनों के बावजूद भी धीमा नवाचार्य ने जो इनोवेशन किया किया नोकिया ने इनोवेशन, बट बहुत लेट किया, तो वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं किया, इसके वजह से प्रॉब्लम हो गया। ये लोगों के कंपनी के अंदर नोकिया में विजन की क्लैरिटी नहीं थी। जब सब लोग इतने बड़े बड़े लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आए, सब लोग टच स्क्रीन में चले गए, इनका विजन बस हमारा फ़ोन स्टडी स्टेबल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। अनफॉर्चुनेटली ब्लैकबेरी और नोकिया दोनों के सबसे बड़े चैलेंज उनके हिसाब से उनके ऐप्स ही नहीं थे। आप देखो कि आजकल जो मोबाइल है वो मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं चलते, आप उनके कौन कौन से ऐप्स उसके हिसाब से बना रहे हैं उसके वजह से चलते रहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्लैकबेरी और नोकिया ने कभी ऐसी चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं किया, इसके लिए वो डूब गए। सिम्बियन की मानसिकता थी कि मैं एंड्रॉयड का एडप्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो ये जो भी उनके स्लो डिसीजन हो गए, इनोवेटिव के चैलेंज हो गए, दोनों की कंपनी के सोच ऑलमोस्ट सेम ही थी। और ये चीज़ की वजह से दोनों के दोनों टॉप पोजीशन वाली कंपनी धराशायी हो गई। ब्लैकबेरी तो आई वुड से बैंक करप्ट हो गया, लेकिन नोकिया ने एक अच्छी चीज़ की कि 2020 के बाद में उन्होंने डेटा सेंटर में स्टेप इन कर दिया कि उनको पता है कि डेटा इज़ ए न्यू ऑयल। तो डेटा सेंटर का महत्व बढ़ने वाला है, तो डेटा सेंटर से रिलेटेड कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और इसी के कारण नोकिया आज भी वहाँ पे टिका हुआ है, आज भी बरकरार हुआ है। भले उनका मोबाइल का मार्केट चला गया, लेकिन उन्होंने डेटा सेंटर के मार्केट में एआई के ज़रिए अच्छी पोजीशन बना दी है। और ये आज की लर्निंग भी हो सकती है नोकिया से कि आप कितने भी नीचे गिर जाओ, लेकिन फिर भी आप नए टेक्नोलॉजी को थोड़े देर के बाद में भी कंटिन्यू करते रहोगे तो आपको सक्सेस मिलोगी। आप लगातार मार्केट में क्या चलता है उसका अगर एनालिसिस करोगे तो डेफिनेटली आप मार्केट में बने रहोगे। तो लॉन्ग टर्म अगर विजन रहेगा, कंसिस्टेंट चेंज, इनोवेटिव आइडियाज़ और फास्ट एक्शन वाली अगर कोई स्किल्स या लीडरशिप स्किल होगी, तो आप अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो टॉप पे लेके जाएगा। कल लोग पेपर पेन से लिखते थे, बाद में कंप्यूटर आ गया, बाद में मोबाइल आ गए, बाद में स्मार्टफोन आ गया, बाद में अलग अलग सॉफ्टवेयर आ गए और आज तो एआई आ गया। तो चेंजेस होना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही सिंपल है और ये होगा ही होगा। लेकिन आपके और हमारे हाथ में क्या है, हम या तो फिर हमारी नई जनरेशन को चेंज के हिसाब से हम कैसे अपने आप को ढाल दें, कैसे अपने आप को चेंज करवा दें जो मार्केट के हिसाब से, ये हमारी सोच होनी चाहिए। और लगातार ऐसे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए जो ये बदलाव को जानते हैं, जो ये बदलाव में काम करते हैं। अगर आपने उनसे कट ऑफ ले ली तो हम लोग भी नोकिया या ब्लैकबेरी जैसे ऑब्सोलेट होने की कतार में रह जाएंगे। होपफुली आपको ये शेयरिंग से कुछ सीख मिली होगी। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिली जाएगी। कल वापस मिलेंगे, नई स्टोरी, नई शेयरिंग, नए चेंजेस या नई इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। टिल दैट टाइम, थैंक्स एंड बाय फॉर